दोस्तों, डीएम साहब ठेले वाला बनकर सड़क किनारे पानी पूरी बेच रहे थे। तभी एक घूसखोर दरोगा वहां आता है और हफ्ता मांगने लगता है। दरोगा कहता है, चलो हफ्ता निकालो। डीएम साहब पूछते हैं, किस बात का हफ्ता? दरोगा जवाब देता है, तुम यहां पर खड़े रहकर पानी पूरी बेच रहे हो, इसका हफ्ता तो तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। सभी लोग देते हैं। लगता है तुम नए आए हो। तब डीएम साहब ने पूछा, कितना हफ्ता देना पड़ता है? दरोगा ने कहा, एक दिन का ट्यूसडे देना पड़ेगा, रोजाना 300 देने होंगे, और जो हम बाकी लोगों के साथ करते हैं वह भी तुम्हारे साथ करते हैं होगा। दोस्तों, यह सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आइए इस कहानी की पूरी सच्चाई जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। दरअसल यह घटना उत्तर प्रदेश के बनारस की है, जहां एक पानी पूरी बेचने वाले का बेटा दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम था मुकेश। मुकेश के पिता पानी पूरी बेचकर अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। मुकेश ने 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया। एक दिन उसके पिता ने कहा, मुकेश बेटा, आज मेरे साथ पानीपुरी की दुकान पर चल। आज मेले का दिन है और ग्राहक भी ज्यादा आएंगे, तो मेरी थोड़ी मदद करवा देना। मुकेश खुशी खुशी अपने पिता का हाथ बंटाने के लिए उनके साथ पानीपुरी के ठेले पर चल पड़ा। मुकेश के पिताजी मेहनत से पानीपुरी का ठेला अपने घर से बाजार तक धकेल कर ले जाते हैं। बाजार पहुंचकर वे सड़क किनारे ठेले को लगाते हैं और एक एक चीज को व्यवस्थित तरीके से जमाते हैं। मुकेश भी उनकी मदद करता है। चीजों को ठीक से सजाने में धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं। इसी बीच एक दरोगा वहां आता है और मुकेश के पिताजी से हफ्ता वसूलने लगता है। दरोगा कहता है, तुमने पिछले 7 दिनों से हफ्ता नहीं दिया है, तुम्हें पूरे 7 दिन का 2100 देना होगा। लेकिन मुकेश के पिताजी के पास उस समय पैसे नहीं होते। वे कहते हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं कल दे दूंगा। ये सुनकर दरोगा गुस्सा हो जाता है और धमकी देता है, अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा। मुझे अभी 300 चाहिए। इतने में मुकेश का दोस्त पंकज, जो यह सब देख रहा था, बीच में बोल पड़ता है, हम मेहनत से कमा रहे हैं, तुम्हें किस बात के पैसे दें? यह सुनकर दरोगा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह मुकेश के पिताजी से कहता है, तुम पैसे दे रहे हो या मैं तुम्हारा ठेला गिरा दूं? मुकेश के पिताजी दरोगा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं कल किसी तरह पैसे दे दूंगा। लेकिन दरोगा नहीं मानता और गुस्से में ठेला उठाकर फेंक देता है। सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। सड़क पर सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। यह देखकर मुकेश के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और रोहित यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। अपमान सहने के बाद जब मुकेश के पिताजी घर जाते हैं तो चुपचाप रात में सो जाते हैं। अगली सुबह जब मुकेश की मां अपने पति को उठाने की कोशिश करती हैं तो वे नहीं उठते। मुकेश भी आकर कोशिश करता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। तब मुकेश दौड़कर एक डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं, यह अब नहीं रहे, शायद इन्हें हार्ट अटैक आया होगा। यह सुनकर मुकेश और उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसी समय मुकेश मन ही मन एक प्रतिज्ञा लेता है। वह ठान लेता है कि एक दिन वह बड़ा होकर एक उच्च पद पर पहुंचेगा और इस हफ्ता वसूली को बंद करवाएगा, अपने पिताजी की मौत का बदला लेगा। मुकेश के मन में अपने पिताजी का अपमान गहराई तक बैठ जाता है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसके पिताजी किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, उनके आंसू बह रहे थे। ये सारी घटनाएं उसकी आंखों में खटक रही थी और वह इन्हें भूल नहीं पा रहा था। अब मुकेश ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने पिताजी के अपमान का बदला लेकर रहेगा। उसे पता चला कि जिले में सबसे ऊंचा पद डीएम जिला अधिकारी का होता है। डीएम के अधीन सभी दरोगा और निचले पद के पुलिसकर्मी काम करते हैं। डीएम को एक बड़ा बंगला, नौकर चाकर और काफी अधिकार मिलते हैं। ये सब जानकर मुकेश ने फैसला किया कि वह डीएम बनेगा। इसके बाद मुकेश ने डीएम बनने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी जुटाने शुरू की। उसे पता चला कि डीएम बनने के लिए यूपीएसएससी की परीक्षा देनी पड़ती है, जो बहुत कठिन मानी जाती है। लेकिन मुकेश के मन में दृढ़ निश्चय था और उसे अपने पिताजी के अपमान का बदला भी लेना था। मुकेश की मां ने भी उसके इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया और कहा, अब तू पढ़ाई कर और अपने पिता का सपना पूरा कर। मुकेश ने 12वीं कक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया और पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से टॉप किया। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह यूपीएसएससी की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, वह दिल्ली नगर चला गया, जहां यूपीएसएससी की तैयारी के लिए कई प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है। वहां पहुंचकर मुकेश पूरे लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर जुट गया। इसके बाद मुकेश का इंटरव्यू हुआ। जी
हाँ, मुकेश का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया। जब रिजल्ट का समय आया और लिस्ट निकली तो उसका नाम सबसे से ऊपर था। यह देखकर वह खुशी से भर गया। अब वह लगभग डीएम बन चुका था और कुछ ही दिनों में उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। उसकी पहली पोस्टिंग बतौर डीएम ऑफिसर होने वाली थी, जो जिले का सबसे बड़ा और प्रभावशाली अधिकारी होता है। मुकेश के लिए यह अपने पिता की दर्दनाक मृत्यु का सबसे बड़ा बदला था। अपने पिता की बदनामी और उनकी मृत्यु को देखकर वह उस समय टूट चुका था, लेकिन यही घटना उसकी प्रेरणा बन गई। उसने अपने लक्ष्य से कभी भटकने नहीं दिया। कई लोग शुरुआत में निश्चय तो करते हैं, लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। कोई पढ़ाई के दौरान अन्य चीजों में उलझ जाता है, कोई प्यार में तो कोई बुरी आदतों में, लेकिन मुकेश ने अपने मन पर काबू रखा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहा। यही उसकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बनी। मुकेश ने बखूबी अपने लक्ष्य को हासिल किया और किस्मत से उसकी पहली पोस्टिंग भी कान में हुई। जी हाँ, उसी बनारस में जहां उसके पिताजी को बदनाम किया गया था और भरे बाजार में उस दरोगा के सामने झुकने को मजबूर होना पड़ा था। अब मुकेश बतौर डीएम बनारस में पोस्टिंग पाकर अपने पिता के सपने को पूरा करने जा रहा था। मुकेश की मां अपने बेटे को डीएम बनते देख बहुत खुश थी। उसे याद था कि मुकेश के पिताजी जाते जा गए थे, बेटा इतना बड़ा अधिकारी बन जाना कि एक दिन तू इस दरोगा के सारे घमंड को चकनाचूर कर सके। और आज वह दिन आ चुका था। बनारस में डीएम पद पर पोस्टिंग होते ही मुकेश को अपनी जिम्मेदारियां और अधिकार बता दिए गए। डीएम बनते ही उसने अपने कार्यभार को संभाला और सबसे पहले एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए निकल पड़ा। उसका इरादा स्पष्ट था, उस दरोगा के घमंड को खत्म करना और अपने पिता के सम्मान को वापस लाना। और वह सभी दुकानदारों और ठेले वालों के पास जाकर उनसे बातचीत करता रहे है, उनके हाल पूछता है और यह जानने की कोशिश करता है कि क्या आज भी कोई हफ्ता वसूली हो रही है। थोड़ी देर बाद उसे जानकारी मिलती है कि वही दरोगा जो 5 साल पहले यहां पर हफ्ता वसूल रहा था, आज भी वही काम कर रहा है। वह रोजाना हफ्ता वसूलने आता है और सप्ताह में एक बार प्रत्येक दुकान से टीने आता है। यह सुनकर डीएम साहब के अंदर बदले की भावना और भी अधिक गहराई से जाग जाती है। अब वह मन ही मन ठान लेते हैं कि इस दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है और उसका ऐसा हिसाब करना है जिसे वह और उसके जैसे कई सारे घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखें। इसके बाद डीएम साहब एक योजना बनाते हैं और इस योजना के तहत वह खुद अपना भेष बदलकर पानीपुरी का ठेला लगाकर उसी रोड पर पहुंच जाते हैं जहां वह पहले काम करते थे। करीब 5 साल पहले जिस जगह मुकेश ने अपनी आंखों के सामने अपने पिताजी का अपमान होते देखा था और उसी अपमान के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, वही स्थान अब मुकेश के लिए बदला लेने का स्थान बन गया था। मुकेश आज उसी सड़क पर पानीपुरी बेचने पहुंचता है। आज रविवार का दिन था और उसी दिन वह दरोगा भी आना था जो पहले पानीपुरी वाले ठेले पर हफ्ता वसूली करने आता था। कुछ समय तक डीएम साहब पानीपुरी बनाकर ग्राहकों को परोस रहे, फिर वही दरोगा साहब आते हैं जो 5 साल पहले मुकेश के पिताजी के साथ अन्य न्याय कर रहा था। दोस्तों, 5 साल पहले हफ्ता वसूली के लिए मुकेश के पिताजी के पास आए उस दरोगा साहब वही दरोगा आज मुकेश के सामने आकर खड़ा हुआ। दरोगा ने कहा, लाओ हफ्ता दे दो। मुकेश ने जवाब दिया, किस बात का हफ्ता? दरोगा ने कहा, तुम यहाँ पानीपुरी का ठेला लगा रहे हो, रोजाना हजारों रुपए की कमाई कर रहे हो, इसका हफ्ता तो तुम्हें देना पड़ेगा। रोहित ने कहा, नहीं दूंगा, जो करना है करो। दरोगा गुस्से में बोला, मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया। क्या तुम अलग हो? यहाँ सभी हफ्ता नहीं दिया। क्या तुम अलग हो? यहाँ सभी हफ्ता देते हैं। मुकेश ने कहा, नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फेंक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूं तुम क्या करते हो। दरोगा और भी गुस्से में आ जाता है और वह पानीपुरी का ठेला उल्टा करने ही वाला होता है कि तभी मुकेश ने दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद डीएम मुकेश के सहयोगी दरोगा को पकड़ लेते हैं। डीएम मुकेश अपने असली रूप में सामने आते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो? दरोगा समझ जाता है कि यह तो डीएम साहब हैं और गिड़गिड़ा हुए कहता है, मुझे माफ कर दो डीएम साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तब डीएम मुकेश कहते हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आज से 5 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का ठेला गिराया था। यहां आपके द्वारा बताए गए बदलाव को ध्यान में रखते हुए दरोगा को भरे बाजार में अपमानित किया गया था और यह घटना दरोगा को याद आ जाती है। वह डीएम मुकेश के पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है। इस दृश्य को देख मुकेश को वह पुराना वक्त याद आता है जब उसके पिताजी दरोगा के पैरों में गिरकर माफी मांग रहे थे। मुकेश अपने पिताजी को याद करते हुए मन ही मन कहता है, पिताजी आज आपका बदला पूरा हुआ। इसके बाद दरोगा को पूरे बाजार में घुमाया जाता है, उसका मुंह काला किया जाता है
और उसका जुलूस पूरे बाजार में निकाला जाता है। डीएम मुकेश आदेश देते हैं कि आज से कोई भी दुकानदार से हफ्ता वसूली नहीं करेगा। इस घटना के बाद डीएम मुकेश सभी के दिलों में बस जाते हैं। जो ठेले वाले सालों से हफ्ता वसूली दे रहे थे, उनकी वसूली अब बंद हो चुकी थी। सभी दुकानदारों और दुकानों से जुड़ी जनता की दुआएं डीएम मुकेश के साथ होती हैं। अब मुकेश के नाम से ने अपनी पहली पोस्टिंग के बाद से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। जब उसने पाया कि उसके पिता के साथ किया गया अपमान अब तक अनसुलझा था, तो उसने ठान लिया कि वह इसका जवाब देगा। अपने पहले ही प्रयास में उसने उस दरोगा को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसे दंडित कर दिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मुकेश को यह समझ में आ गया था कि उसके पिता का बलिदान और कड़ी मेहनत से अर्जित पद केवल एक शुरुआती कदम था। अब उसकी असली लड़ाई तो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ थी। जब मुकेश ने दरोगा को सजा दिलवाकर उसे अपनी ताकत का एहसास दिलाया, तो उसका मन और मजबूत हो गया। वह जानता था कि अभी और भी ऐसे लोग हैं जिनकी आंखों में सत्ता का घमंड है, जिनसे उसे सख्ती से निपटना होगा। मुकेश का अगला कदम था जिला प्रशासन के तहत कार्यरत उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाना जो भ्रष्टाचार और गलत कार्यों में लिप्त थे। उसने अपनी एक रणनीति बनाई जिसमें उसने धीरे धीरे उन सबको जाल में फंसाया जो आम जनता को शोषित कर रहे थे। धीरे धीरे उसकी सख्ती और ईमानदारी की बदौलत वह जिले में एक आदर्श अधिकारी के रूप में पहचान बना चुका था। उसके कामों से सभी में एक नई उम्मीद जाग उठी थी। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारियों तक हर किसी को न्याय मिलने लगा था। मुकेश के काम के तरीके और उसकी ईमानदारी ने उसे से न केवल बनारस में बल्कि पूरे राज्य में एक प्रेरणा बना दिया। मुकेश के सामने एक और चुनौती थी जो उसकी ईमानदारी और साहस को परखने वाली थी। इस बार उसे एक ट्रैफिक दरोगा की गतिविधियों के बारे में सूचना मिली थी जो शहर में अवैध रूप से वाहन चालकों से पैसा वसूल रहा था। वह दरोगा शहर के विभिन्न चौराहों और मुख्य सड़कों पर खड़ा होकर गाड़ियों से जबरदस्ती पैसे लेता था। बिना किसी कानूनी कारण के इस भ्रष्ट दरोगा ने कई बार लोगों को परेशान किया था, लेकिन उसे कभी भी किसी ने रंगे हाथ नहीं पकड़ा था। मुकेश, जो पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जीत चुका था, अब इस दरोगा को पकड़ने का निर्णय लेता है। मुकेश जानता था कि इस बार उसे अपनी योजना को और भी सूक्ष्म तरीके से लागू करना होगा। वह जनता से मिलने वाली सूचनाओं को गंभीरता से सुनता था और बिना किसी सुराग के काम करना उसे पसंद था। उसने फैसला किया कि वह इस मिशन को अपने असली पहचान से दूर रहकर पूरा करेगा, ताकि वह दरोगा को पूरी तरह से फंसाकर उसके खिलाफ सबूत जुटा सके। इसलिए मुकेश ने अपने डीएम साहब के पहचान को पूरी तरह से छिपा दिया और अपना भेष बदलने का निश्चय किया। उसने एक ऑटो ड्राइवर का रूप धारण किया ताकि वह शहर के मुख्य चौराहों पर खड़ा हो सके जहां वह दरोगा द्वारा वसूली की जा रही थी। मुकेश ने ऑटो के ड्राइवर का किरदार निभाते हुए दिन प्रतिदिन की यात्रा पर निकलना शुरू किया। वह जानता था कि अगर वह अकेला दिखाई देगा तो वह आसानी से पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जब वह एक सामान्य ऑटो ड्राइवर की तरह व्यवहार करेगा तो किसी को भी शक नहीं होगा। रोहित ने कुछ दिन इस काम में बिताए और धीरे धीरे उस ट्रैफिक दरोगा के आने जाने के तरीके को समझ लिया। एक दिन जब मुकेश ने देखा कि वही दरोगा अपने नियमित स्थान पर खड़ा था, तो उसने अपनी योजना को आगे बढ़ाया। मुकेश ने अपने ऑटो को ठीक उसी स्थान पर खड़ा किया जहां वह दरोगा पैसे वसूल था। वह जानता था कि दरोगा ने उसे ऑटो ड्राइवर समझकर नहीं पूछा होगा, क्योंकि वह पहले से ही योजना के तहत इस काम में लगा था। जब दरोगा उस दिन भी गाड़ियों से पैसे वसूलने आया तो उसने मुकेश के ऑटो को देखा और उसे रोक लिया। दरोगा ने जैसे ही ऑटो रोका, वह धीरे से गाड़ी की ओर बढ़ा और बिना किसी सवाल के पैसे मांगने लगा। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं आज ही शहर में आया हूं, मुझे तो कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए। दरोगा ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं समझ रहे हो, ये हमारी नियमों का हिस्सा है। बिना पैसों के तुम यहां नहीं खड़े हो सकते। लेकिन मुकेश अब अपनी योजना को अमल में लाने वाला था। उसने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और दरोगा की बातचीत और पैसे वसूलने का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। दरोगा को यह बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वह फंस चुका है। उसने जैसे ही पैसे लेकर चलने की कोशिश की, मुकेश ने अपनी असली पहचान से दरोगा को चौंका दिया। मुकेश ने अपनी वर्दी को दिखाया और कहा, मैं हूं डीएम साहब और तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो। दरोगा का चेहरा सर्द हो गया और वह हड़बड़ी में हाथ जोड़कर मुकेश से माफी मांगने लगा। वह बार बार कह रहा था कि उसने सिर्फ कुछ समय के लिए ऐसा किया था, लेकिन मुकेश ने उसे समझाया कि अब उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। मुकेश ने उसके खिलाफ पूरी रिपोर्ट तैयार की और पुलिस को बुलवाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। इस घटना ने शहर में एक नई सख्ती की शुरुआत की,
जहां अब कोई भी भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। मुकेश की इस कार्यवाही ने उसे फिर से सभी के दिलों में एक नायक के रूप में स्थापित कर दिया। उसका तरीका, उसका साहस और उसकी ईमानदारी शहर में चर्चा का विषय बन गए। लोगों ने उसकी सराहना की और वह फिर से साबित कर पाया कि सच्चाई की ताकत किसी भी ताकतवर भ्रष्टाचार से बड़ी होती है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सके। तब दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी। बस हमने इस घटना को गुप्त रखने के लिए जगह है और नाम बदल दिए हैं। तो आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। साथ ही हमारे धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।